सो वॉर 2 रिलीज हो चुकी है, रिव्यूज मिक्स्ड है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो रिव्यू नहीं है, ये वीडियो एक जर्नी है स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर को लेके कि वॉर 2 के बाद अब क्या होगा और काली का असली प्लान क्या है। एंड अगर वॉर 2 का रिव्यू देखना है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि मुझे वॉर 2 कैसी लगी। तो हाँ, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्यूचर ऑफ स्पाई यूनिवर्स। तो फ्यूचर जानने से पहले वॉर 2 की थोड़ी एंडिंग समझ लेते कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो क्लाइमेक्स में कबीर और विक्रम को एक डेडली हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हुए देखा था। विक्रम ऑलमोस्ट मर चुका था, लेकिन कबीर ने उसको एक और मौका दिया एक अच्छा सोल्जर बनने का। और ये राज सिर्फ कबीर जानता है, दुनिया में किसी को नहीं पता कि विक्रम अभी भी जिंदा है। देन सब कुछ खत्म होने के बाद विक्रम एंड कबीर बात करते हैं कि जब जरूरत होगी हम फिर से मिलेंगे। और यह एक नाम दोबारा जिंदा होता है, काली, स्पाई यूनिवर्स का सबसे डेंजरस और मेन विलन। तो मूवी तो खत्म हो जाती है लेकिन स्टोरी नहीं, बिकॉज पोस्ट क्रेडिट में एक नया चैप्टर खुलता है, अल्फा, जिसमें बॉबी देओल विलन है। एंड बॉबी देओल जिसके हाथ पे टैटू बना रहा है वो पॉसिबली आलिया भट्ट है। एंड ये भी पॉसिबिलिटीज है कि अल्फा फीमेल रॉ एजेंट्स को सेटअप करेगी। एंड इसमें जोया और रूबानी का भी कैमियो 100% हो सकता है, क्योंकि यार देखो अभी तक जितने भी रॉ एजेंट्स आए हैं जिन्होंने लाइक कैमियो दिया है, चाहे वो टाइगर में पठान का हो गया या पठान में टाइगर क्या हो गया, सब मेल रॉ एजेंट्स थे। बिकॉज अभी तक किसी फीमेल रॉ एजेंट्स ने कैमियो नहीं दिया है लाइक जोया और रूबिना ने। सो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि अल्फा में इन दोनों का कैमियो हो। तो अब काली का सेटअप करते हैं। स्पाई यूनिवर्स के मेन विलन पे फिर से आ जाते हैं जो कि है काली। तो वॉर 2 ने हमने एक बात तो क्लियर कर दी कि कबीर और विक्रम अकेले काली को नहीं रोक सकते, इसलिए स्पाई यूनिवर्स को एक एवेंजर्स लेवल शिट की जरूरत है। कबीर, विक्रम, पठान, टाइगर, जोया, रूबीना साथ मिलके काली को ढूंढेंगे और खत्म करेंगे। या शायद काली के मरने के बाद पता चलता है कि वो सिर्फ एक जनरल था और उसके पीछे एक और बड़ी शैडो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है, और यही होगा फेज 2 की शुरुआत। बट मूवी में सारे रॉ एजेंट्स एक साथ आने से पहले स्पाई यूनिवर्स हमको सोलो मूवी भी देगा, बिकॉज वॉर 2 में काली का इतना भी अच्छा बिल्डअप नहीं हुआ है। सो स्पाई यूनिवर्स धीरे धीरे सोलो मूवीज से काली का बिल्डअप करेगा। सोलो मिशन होंगे जिसमें धीरे धीरे पता चलता है काली को रोकना एक आदमी का बस का काम नहीं है। और जब सब रेडी होंगे तब होगी ऑल एजेंट्स वर्सेस काली एंड हिज एलाइट आर्मी। एंड काली को ढूंढते ढूंढते ये पता चलता है कि किसी बड़े रॉ एजेंट्स ने सैक्रिफाइस किया है, या तो टाइगर हो, कबीर हो या पठान हो, बिकॉज ये काली को और अच्छा बिल्डअप और पर्सनल लेके जाएगा। और थिएटर में एक ही आवाज होगी, व्हाट द फक। लेकिन स्पाई यूनिवर्स का यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। टाइगर 3 के फेलियर के बाद शायद टाइगर फ्रेंचाइज को ड्रॉप कर दिया जाए एंड पठान 2 भी शायद ही हो सकती है, बिकॉज शाहरुख खान अभी किंग मूवी पे फोकस कर रहे हैं। एंड टाइगर वर्सेस पठान के सिर्फ 80% चांसेस बचते हैं, यानी स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर अब अनप्रेडिक्टेबल है। बस एक मूवी की उम्मीद है, वो है जिम का प्रीक्वल, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है। बट हाँ, अगर टाइगर वर्सेस पठान होता है तो ये बन सकता है एक कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर टाइप आर्क, टीम टाइगर वर्सेस टीम पठान। और जब दोनों लड़ रहे होंगे तब काली अटैक करेगा और तब एनिमीज बन जाएंगे दोस्त। एंड तब जाके वो सोचेंगे कि अब काली को कैसे हराना है। देन प्रोबेबिलिटी और बढ़ सकती है कि हमको सारे एजेंट्स एक मूवी में देखने को मिले एंड काली को हराए। या फिर अल्फा के बाद एक नया कैरेक्टर एंटर हो सकता है, बिल्कुल विक्रम वॉर 2 की तरह, जो फ्यूचर स्पाई यूनिवर्स के लिए गेम चेंजर होगा। बट अभी तक तो यही है कि भाई काली स्पाई यूनिवर्स का मेन विलन बन चुका है एंड अल्फा में बॉबी देओल मेन विलन है अलोंग विद आलिया भट्ट। तो अब अल्फा में पता चलेगा कि स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है, कौन सी नई मूवी इंट्रोड्यूस करते वाईआरएफ, ये भी देखना एक इंटरेस्टिंग होगा। तो ये था वॉर 2 के बाद का स्पाई यूनिवर्स के पॉसिबल रोड मैप, काली का राइज, हीरोज का यूनाइटिंग मोमेंट और शायद एक बड़ी सैक्रिफाइस। अब सवाल यही है कि तुम किस एजेंट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट्स में बताओ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।